गाइस, तो आज मैं ज़ंगी फन सेक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। लास्ट पार्ट पे जो हमने फ्लैशबैक स्टार्ट किया था, तो हमने आधा एक्सप्लेन किया था कि ईवो ने अपनी पूरी शर्ट उतार दी थी और वो जो अपनी शर्ट पीछे की तरफ से धो रहा था क्योंकि वहाँ पीछे से भी लगी थी। तो अब हम उसके आगे रुके थे। जैसे ही ईवो अपनी शर्ट उतार देता है और वो जो क्लीन कर रहा था, तो अचानक से वॉशरूम में एक दूसरा पर्सन आ जाता है और उसकी भी ड्रेस में वाइन गिरी हुई थी। और वो जैसे ही आता है तो अचानक से वॉशरूम में एक पर्सन अंदर आ जाता है और वो जैसे ही ईवो को देखता है तो वो शॉक में हो जाता है। और ईवो भी अपनी शर्ट धोते धोते जब ईवो अपना फेस ऊपर करता है और मिरर में उस पर्सन को देखता है तो ईवो शॉक हो जाता है। और ईवो जल्दी से जब अपना फेस पीछे करता है तो ईवो एग्जॉस्ट से चीख मारता है और वो पर्सन भी एग्जॉस्ट से चीख मारता है। ईवो जल्दी से अपनी बॉडी को छुपा लेता है, जो कि ईवो के हाथ में शर्ट पकड़ी हुई थी उसे ईवो अपनी बॉडी छुपा लेता है। और वो पर्सन जो ईवो को देख रहा था और फिर वो पर्सन जो जल्दी से बाहर चला जाता है और ईवो उस पर्सन को, और ईवो जो शौक में था, ईवो बताए उसने मुझे चटली देख लिया और ईवो जो इतना बुरा फील कर रहा था। और फिर ईवो जो जल्दी से उस शर्ट को पहन लेता है और वो जो गीली थी तो ईवो जो फिर उस मशीन के पास जाता है, जो कि छोटी सी मशीन होती है, अक्सर हाथ सुखाने के लिए होती है। बट ईवो जो उसके सामने खड़ा है और उसे जो अपनी शर्ट सुखा रहा है, तो इसी में जॉन आ जाता है। तो जॉन जैसे ही वॉशरूम के अंदर आता है तो ईवो उसको डांटने लग जाता है। अब बोलता है, जॉन तुम कहाँ चले गए थे? तो जॉन बोलता है, मैं तो बाहर ही था। तो ईवो बोलता है, बाहर थे तो तुम कोई वॉशरूम के अंदर आ रहा था, तुम उसको रोक नहीं सकते थे? तो जॉन ईवो को देख रहा था। तो जॉन बोलता है, क्या हुआ ईवो? तो ईवो बोलता है कि क्या हुआ, अभी मैं अपनी शर्ट धो रहा था, वॉशरूम में वो आया। तो जॉन ईवो को देख रहा था। जॉन बोलता है, वो कौन है? तो ईवो बोलता है, वो हैंडसम सा, वो मुझे उसका नाम नहीं याद, तुम जो उसकी तारीफ़ें कर रहे थे, वो भी जो कॉन्ट्रैक्ट के पीछे पड़ा हुआ है और तुम जो बहुत टेंशन में हो, वो हैंडसम सा। तो जॉन जो बोलते हैं, ओ जैन। तो ईवो बोलते हैं, हाँ जैन, वो आ गया था वॉशरूम में। तो जॉन बोलता है, तो क्या हुआ? आ गया तो तुम कोई बगैर कपड़ों के तो नहीं खड़े हो? तो ईवो जो जॉन को देख रहा था और फिर ईवो अपनी आंखें नीचे कर देता है और बोलता है, जॉन मैं शर्टलेस था। तो जॉन बोलता है, क्या? तो ईवो सर हिलाता है, बोलता है, हाँ मैंने शर्ट उतारी थी क्योंकि पीछे से मेरी शर्ट गंदी थी और मैं वो धो रहा था उतार कर, तो वो आ गया और इतना मुझे शर्टलेस देख लिया। और ईवो जो रोने की शक्ल बना देता है। तो जॉन ईवो के पास आता है और बोलता है, ईवो इट्स ओके, कुछ नहीं होता है, तुम एक लड़के हो। तो ईवो जो बोलता है, बट मैं कभी भी ऐसे किसी के सामने शर्टलेस मैं कभी भी किसी के सामने भी ऐसा शर्टलेस नहीं हुआ हूँ, तो मुझे बुरा लगता है। तो जॉन ईवो को देख रहा था। तो जॉन बोलता है, इट्स ओके, जब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर तुम्हें अपसेट नहीं होना चाहिए। तो ईवो जो मुँह बना लेता है और बोलता है, तुम्हें फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? तुम्हें तो गुस्सा आना चाहिए था, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आया? तो जॉन बोलता है, क्योंकि तुम्हें कोई जितना भी देख ले तुम मेरे ही हो, ये तो मुझे पक्का यकीन है। तो ईवो जो जॉन को देख रहा था। तो जॉन बोलता है, इट्स ओके ईवो, रहने दो, मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ा होगा, देख लिया तो देख लिया, वो भी शौक में होगा। तो ईवो देख रहा था। ईवो बोलता है, मतलब? तो जॉन बोलता है, जो उसने इतने ब्यूटीफुल पर्सन को शर्टलेस देख लिया। तो ईवो बोलता है, जॉन मुझे कितना बुरा लग रहा है, अब मैं उसके सामने कैसे जाऊँगा? तो जॉन बोलता है, हम उसके सामने जाएंगे ही नहीं, हम अब घर जा रहे हैं। तो ईवो बोलता है, क्या? बट मैंने तो अभी तक पार्टी एंजॉय नहीं की, मैं अभी वाइन भी पीऊँगा और हम देर से जाएंगे। और फिर जॉन बोलता है, बट मुझे काम है। तो ईवो बोलता है, जॉन प्लीज़ ऐसी पार्टी फिर नहीं होती है, और तुम तो पूरी रात लैपटॉप में ही लगे होते हो, तुम्हें बैठ के करना ना, तुम वैसे भी आते हो, बट प्लीज़ ये पार्टी रोज़ रोज़ नहीं होती है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जॉन जो ईवो को देख रहा था, ईवो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था, ईवो बोला था, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो फिर जॉन बोलता है, ओके ठीक है, जितना तुम्हें एंजॉय करना है करो। तो ईवो बोलता है, थैंक यू। ईवो जो फिर खुश हो जाता है और ईवो बोलता है, थैंक यू जॉन, थैंक यू। अच्छा, तो फिर इसी में हमारा सीन कट हो जाता है। हमें पार्टी का सीन दिखाते हैं। पार्टी में जो जॉन और ईवो पार्टी इंजॉय कर रहे थे। जॉन को तो घर जाने की जल्दबाजी थी क्योंकि उसको लैपटॉप में कुछ काम था, वही अपने ऑफिस का काम था। बट वो ईवो के लिए जो पार्टी में देर टाइम तक रहता है। और जॉन ईवो को देख रहा था। ईवो जो काफ़ी इंजॉय कर रहा था, वाइन पी रहा था, तरह तरह की चीज़ें खा रहा था। और ईवो जो बाहर खुश था, जॉन ईवो को देख रहा था, स्माइल कर रहा था। तो फिर हमारा सीन करता है, हमें दिखाते हैं कि पार्टी अब ख़त्म हो गई है। तो फिर हमारा सीन करता है, हमें दिखाते हैं कि ईवो जो वाइन पी रहा था और जॉन जो मोबाइल में लगा हुआ था, किसी के साथ बातें कर रहा था। तो ईवो जो वाइन पी रहा था, तो जॉन ईवो को इशारा करता है, तो ईवो तुम यहाँ बैठ के वाइन पियो, मैं जाता हूँ कार लेकर आता हूँ।
फिर तुम्हें मैं कॉल कर दूँगा, तुम फिर बाहर आ जाना, ओके। तो ईवो जो बोलता है ओके। तो ईवो जो वाइन पी रहा था और हाल की जो लाइटें बंद होने वाली थी, मतलब ये लोग इतनी देर तक इसी हाल में, ये लोग इतनी देर तक इसी पार्टी में होते हैं कि सब गेस्ट के जाने के बाद ही ये लोग जाते हैं। मतलब अच्छा खासा ईवो जो इस पार्टी को एंजॉय कर ही लेता है। तो फिर ईवो जो इस तरह वाइन पी रहा था, तो अचानक से ईवो शॉक में हो जाता है और ईवो बताए उप्स, मुझे तो वॉशरूम जाना है। और जॉन जो गया है कार निकालने के लिए, जॉन जो गया है कार लाने के लिए। और फिर ईवो बोलता है मेरा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं जल्दी जाता हूँ और जल्दी आता हूँ। क्या पता जॉन को थोड़ा टाइम लग जाए। हाँ, तो फिर ईवो जो वाइन की गिलास रख देता है और भागता है वॉशरूम की तरफ। और जैसे ही ईवो भागता है, जाता है वॉशरूम और फ्रेश हो जाता है। और फिर जैसे फ्रेश हो जाता है, हैंड वॉश करता है और हाँ हैंड वॉश करता है मिरर के सामने, जो अपने आप को देख रहा था और हैरान था कि मैं इतना ब्यूटीफुल कैसे लग रहा हूँ। और वो जो यही देखे जा रहा था और फिर तरह तरह के पोज मार रहा था मिरर के सामने। कभी सेक्सी पोज मार रहा था तो कभी क्या कर रहा था, और ये सब वो मिरर के सामने खड़े होकर कर रहा था। तब फिर अचानक से ईवो को कॉल आ जाती है। और जैसे ही कॉल आ जाती है तो ईवो देखता है, तो ईवो जब देखता है कॉल किसकी है तो वो जॉन की थी। ईवो बोलता है ओह जॉन मेरा वेट कर रहा होगा। और फिर ईवो भागता है वॉशरूम के बाहर। तो अचानक से ईवो की और एक पर्सन की टक्कर हो जाती है और ईवो जो गिरने वाला था तो वो पर्सन जो ईवो को पकड़ लेता है। तो ईवो जो शॉक में था, अच्छा वो पर्सन जो ईवो को पकड़ लेता है, अब वो पर्सन ईवो को देख रहे, ईवो उस पर्सन को, और ईवो जो शॉक में है और उसी पर्सन को देख रहा है, और वो पर्सन जो उसके इतने करीब है और ये दोनों से एक दूसरे को देख रहे हैं। और वो जो उस पर्सन की खूबसूरती को ही देख रहा है। अब उस पर्सन को जो मैंने खूबसूरत बोल दिया तो अब वो कौन होगा? जाहिर है गाइस, जैन होगा यार। ईवो और जैन की टक्कर हो जाती। जैन जो जल्दी से ईवो को पकड़ लेता है और ईवो जैन को देख रहा था, जैन ईवो को, और ये दोनों एक दूसरे को शॉकिंग नजर से देख रहे थे। और जो ईवो की शर्ट की 3 बजने खुली थी कि अच्छा जो ईवो की शर्ट की 3 बजने खुली थी तो ईवो तो जैन जो ईवो के फेस को देखते देखते वो ईवो की नेक को देखने लग जाता है और ईवो के शोल्डर को। तो अचानक से अब ये दोनों होश में नहीं है, तो अचानक से ईवो का मोबाइल दोबारा से बज जाता है। तो ईवो का जैसे ही मोबाइल दोबारा से ईवो के मोबाइल में कॉल आ जाती है तो ये दोनों होश में आ जाते हैं। और फिर ईवो जो जल्दी से जैन से अपने आप को हटा देता है और बोलता है आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। और फिर ईवो जो सॉरी बोलते बोलते जा रहा था और उसने जॉन की कॉल भी अटेंड की थी और जॉन को भी बोल रहा था हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। और ऐसा बोलते बोलते जा रहा था तो ईवो जैन ईवो को देख रहा था और ईवो जो चला गया। तो इसमें हमारा सीन कर हो जाता है, हमें ईवो को दिखाते हैं, ईवो जो भागते हुए जाता है और कार ईवो जो भागते हुए ईवो जो जाता है कार के गेट को ओपन करता है और कार के अंदर बैठ जाता है और एक जोर से सांस लेता है। तो जॉन बोलता है ईवो तुम कहाँ थे, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो ईवो बोलता है आई एम सॉरी, मैं वॉशरूम में चला गया था। तो जॉन बोलता है ओह अब चले घर। तो ईवो बोलता है हाँ चलो। अब ईवो जो अब ईवो जो जॉन को देख रहा था, ईवो जॉन को बोलता है जॉन बहुत थक गए। तो जॉन बोलता है नहीं थका नहीं हूँ, टेंशन में हूँ। तो ईवो बोलता है टेंशन मत लो, जो होगा अच्छा ही होगा। तो ईवो बोलता है टेंशन मत लो जॉन, चिल रहो। तो जॉन जो ईवो को देख स्माइल करता है। अब फिर जॉन बोलता है ईवो तुमने एंजॉय तो किया ना। तो ईवो बोलता है एंजॉय, फुल एंजॉय किया, आज की पार्टी मैंने बहुत एंजॉय की। ये बात अलग है कि मुझ पर वाइन भी गिर गई और मैं 2 घंटे जो वॉशरूम में ही रहा, वो उस 2 घंटों को छोड़कर मेरी पार्टी बहुत अच्छी गुजरी। और ये मुझे स्माइल कर रहा था तो जॉन देख रहा था। और फिर जॉन बोलता है कि एक दफ़ा, तो फिर ईवो बोलते हैं हाँ हाँ मैं समझ गया, एक दफ़ा तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो फिर ऐसी पार्टी में हम हर हफ्ते आते जाते रहेंगे, है ना। तो जॉन जब ईवो को देख के स्माइल करता है और बोलता है हाँ यही कहने वाला था। तो ईवो बोलता है जॉन अगर हमारे नसीब में होगा तो हम आएंगे, नहीं हुआ तो मुझे इतना भी शौक नहीं है इन पार्टियों का। वैसे भी ऐसी पार्टियाँ कभी कभी मज़ा करती हैं, जब हर दूसरे दिन होती है तो फिर उनकी कदर नहीं होती। वैसे भी जो चीज़ हमें बहुत मुश्किल से मिलती है ना, हमें उसकी कदर होती है, और जो हमारे हर वक्त आगे पीछे ही रहती है ना, तो हमें उसकी कदर नहीं होती, ये याद रखना। तो मैंने आज ही पार्टी इंजॉय कर ली, तो बस मेरे लिए यही काफ़ी थी। तो जॉन ईवो को देखता है, जॉन बोलता है नहीं मैं चाहता हूँ कि तुम इस ऐसी पार्टियों में आते जाते रहो क्योंकि तुम्हें अच्छी लगी, तुम्हें आज की पार्टी बहुत अच्छी लगी। तो मैं तो यही प्रे करूँगा कि मेरा ईवो ऐसी पार्टियों में आता जाता रहे, बड़े बड़े लोगों से मिले, बड़ी लोगों से मिले और एक ऐसी लाइफ जिए जो अमीर लोग जीते हैं।
तो ईवो जॉन को देख रहा था। ईवो अपने फोrehead पे थप्पड़ मारता है और बोलता है जॉन बस करो, सपनों से बाहर आओ, मैं जैसा हूँ मैं खुश हूँ, सुकून में हूँ मुझे अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, मैं नहीं बनना चाहता हूँ दुनिया का सबसे रिच पर्सन। जॉन बोलता है बट मैं, ईवो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ तुम बनना चाहते हो, बट मैं नहीं बनना चाहता क्योंकि मुझे पता है लाइफ में जितनी लाइफ में पैसा होता है ना उतना फिर सुकून नहीं। जिसकी लाइफ में पैसा होता है ना उसकी लाइफ में सुकून और खुशी नहीं होती है। तो मुझे खुशी और सुकून चाहिए, प्यार चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो जॉन ईवो को देखता है और फिर जॉन जो मुंह बना देता है। तो ईवो देख रहा था। ईवो फिर बोलता है जॉन तुम अपसेट हो गए। तो जॉन बोलता है नहीं अपसेट नहीं हुआ, बट तुम्हें मेरे सपने अच्छे नहीं लगते। तो ईवो बोलता है नहीं मुझे तुम्हारे सपने बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि तुम वो सारे सपने मेरे लिए तो देखते हो, तो फिर मुझे क्यों अच्छे नहीं लगेंगे। तो जॉन जो देख रहा था ईवो को और फिर ईवो जो जॉन के साथ फ्लर्ट करता है और ये जॉन जो गाड़ी भी चला रहा था तो ईवो जो जॉन को प्यार भी कर रहा था। तो इसी तरह ये लोग जो घर आ जाते हैं जैसे में हमारा सीन कर जाता है। हमें अब अगला सीन दिखाते हैं। ईवो जो इतना परेशान था, ईवो जॉन को कॉल कर रहा था। जॉन जो कॉल अटेंड नहीं कर रहा था, बहुत देर हो चुकी थी, रात हो चुकी थी। ईवो बहुत परेशान था। जॉन सुबह से गया है और अभी तक जॉन का कुछ भी पता नहीं है। आज वही दिन है जिस दिन जॉन को कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था, पर जॉन को कुछ पता नहीं है। जॉन कॉल अटेंड नहीं कर रहा है, कॉल जा रही है पर जॉन नहीं अटेंड कर रहा है। ईवो बहुत परेशान होता है। तो फिर अचानक से जॉन के ही मोबाइल से कोई फ़ोन कर देता है। तो ईवो खुश हो जाता है। ईवो को बोलता है कि ये शायद जॉन ही है। ईवो जल्दी से कॉल अटेंड करता है। ईवो बोलता है हेलो जॉन तुम कहाँ हो और तुम मेरी कॉल क्यों अटेंड नहीं कर रहे हो। तो वहाँ से जो कोई और आदमी बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी आप जिससे बात करना चाहते हो वो हॉस्पिटल में है। तो ईवो शॉक में हो जाता है। ईवो बोलता है क्या हॉस्पिटल। तो वो पर्सन बोलता है हाँ। और फिर इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है और इसमें हमारा सीन कट हो गया तो हमारा फ्लैशबैक भी ख़त्म हो जाता है। हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो गया तो हमारा फ्लैशबैक कहाँ शुरू हुआ था, ईवो के घर से। तो अब हमें जो ईवो का घर ही बताते हैं। तो हमें दिखाते हैं ईवो लिविंग रूम में बैठा हुआ है और अपना मोबाइल ही चला रहा है, बट वो उसका बिल्कुल भी मन नहीं है मोबाइल चलाने का। वो बस टाइम पास के लिए सिर्फ मोबाइल की तरफ देख रहा होता है। ईवो बहुत अपसेट है। और दूसरी तरफ जॉन जो लैपटॉप में भी लगा हुआ है और कभी किसको कॉल कर रहा है तो कभी किसको, मतलब जॉन जो पूरी तरीके से अपने काम में ही बिजी रहता है। और ईवो जो जॉन के पास बैठा है तो ईवो जॉन को देखता है। जॉन जो बहुत खुश है और अपने काम ही कर रहा है। तो फिर ईवो जो अपना मोबाइल रख देता है और ईवो जो रिलैक्स नहीं था, ईवो सुकून चाहता था। ईवो का दिल ईवो बहुत डिस्टर्ब था और ईवो चाहता था कि मैं सुकून में हो जाऊँ। और ईवो जो फिर अपना मोबाइल रख देता है और जॉन के करीब हो जाता है। जॉन जो बिल्कुल उसके पास ही बैठा था और ईवो जॉन की गोद में सर रख देता है। जॉन जो मोबाइल में किसी से बातें कर रहा था तो जॉन देखता है ईवो ने मेरी गोद में सर रखा है। तो जॉन फिर स्वागत करता है और ईवो के बालों पर हाथ फिराता है और फ़ोन में भी लगा होता है, बातें कर रहा होता है। और ईवो जब अपनी आँखें बंद कर देता है और ईवो जो रिलैक्स होने की कोशिश करता है, बट ईवो रिलैक्स नहीं होता है। और जॉन दूसरी तरह किसी से बातें करता है। जॉन फिर अपनी बात ख़त्म कर देता है, कॉल काट देता है और एक सुकून की सांस लेता है और बोलता है थैंक गॉड। तो फिर ईवो जॉन को बताए जॉन तुम खुश तो हो ना। तो जॉन बोलता है बहुत खुश हूँ मैं, मेरी मेहनत रंग लाई। तुमने देखा, मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल कैसे गया। पूरी तरीके से उन लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट मुझसे ले लिया था और मुझे बिल्कुल भी पार्टनरशिप में भी नहीं दे रहे थे। और फिर अचानक से मुझे कॉल आ गई। काश मैं उस कॉल का वेट कर लेता और ऐसा कुछ भी नहीं करता। आई एम सॉरी ईवो, तुम उस टाइम बहुत हट हुए थे ना। तो ईवो जो जॉन की तरफ फेस करता है और फिर ईवो जो बोलता है उस टाइम तो तुमने ऐसा कर लिया, पर ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए। दोबारा अगर ऐसी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ सुसाइड करने के बारे में मत सोचना। ये कोई अच्छी बात नहीं है, बुज़दिल ये काम करते हैं। तो जॉन बोलता है तो मैं क्या करता, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। आई एम सॉरी, मैंने उस टाइम तुम्हारे बारे में भी नहीं सोचा और मैंने सुसाइड। तो जॉन ईवो बोलता है बस करो जॉन,
मुझे वो वक्त बार बार मत याद दिलाओ, मैं भूलना चाहता हूँ सब कुछ। तो जॉन जब फिर अपना फेस ईबो की फोरहेड के करीब करता है और ईबो को फोरहेड पर किस करता है और बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे मेरा ईबो हर्ट हो। तो ईबो जब अपनी आँखें बंद कर देता है और जॉन जब दोबारा से फिर किस करता है ईबो की फोरहेड पर, तो जॉन को फिर से कॉल आ जाती है। तो जॉन फिर से कॉल उठाता है, तो ईबो जो मुँह बना लेता है। तो जॉन फिर लगा होता है बातें ही कर रहा होता है। तो जैसे ही कहा जॉन बात कर लेता है, मोबाइल रख देता है, फिर जॉन बोलता है कि पता नहीं आखिर उनको मेरी काम में क्या अच्छा लगा जब उन लोगों ने इतने ज़्यादा लोगों को छोड़कर मुझे ही कॉन्ट्रैक्ट दिया। मैं तो थैंक गॉड उस जैन का करता हूँ जो उसने मुझे ही कॉन्ट्रैक्ट दिया। पता नहीं कैसे उसने मुझे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो ईबो जब जैन का नाम सुनता है तो ईबो की आंखें जो नम हो जाती है और ईबो जब फिर जॉन की गोद से अपना सर उठा लेता है और जॉन जो लैपटॉप में ही लगा था और फिर ईबो को बताए ईबो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो ईबो बोलता है मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ, मैं वॉशरूम जाता हूँ। तो जॉन बोलता है ओके, फिर वापस आओ, मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बतानी है। तो फिर ईबो जो जाता है और ईबो जो जॉन की ही बातें सोच रहा था। जॉन ने जो अभी भी बोला था कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया, कि जैन ने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दिया। तो ईबो जो यही बात सोच रहा था। तो अब हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं दोबारा से कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो जैन ने ले लिया था वो आखिर क्यों दिया जॉन को, और एक ऐसा पर्सन को क्यों दिया जिसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो अब हम देखते हैं हमें जो अब ईबो बता रहा है। तो हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि ईबो कि जैन किसी मीटिंग में था कि अचानक से ईबो जो भागते हुए जाता है मीटिंग में, और मीटिंग के अंदर जैसे मीटिंग चल रही थी और ईबो जो मीटिंग के दौरान ही उस रूम के अंदर चला जाता है और जैसे ही अंदर जाता है तो शोर मचा देता है कि जैन कहाँ, मिस्टर जैन कहाँ है। तो ईबो जब ऐसा होता है तो ईबो के पीछे पीछे जो सेक्रेटरी आ जाती है और वो ईबो को पकड़ लेती है। तो ईबो जो चिल्ला रहा है और बताया कि मुझे जैन से बात करनी है। जैन तुम कहाँ हो। मीटिंग के दौरान जो लाइटें ऑफ थी और सिर्फ सामने ही एक स्क्रीन में लाइट लगी हुई थी, तभी ही ईबो को जो कोई भी नहीं नज़र आ रहा था। तो अचानक से लाइटें ऑन हो जाती हैं। तो ईबो को जैन दिख जाता है। तो ईबो जैन को देखता है। ईबो बोलता है ईबो बोलता है मिस्टर जैन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ मुझे 5 मिनट दीजिए। तो ईबो जब बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ 5 मिनट दीजिए, तो जैन देख रहा था कि सिक्योरिटी कैसे ईबो को खींचते हुए ले जा रही है। तो जैन जो उनको मना कर देता है और उनको बोलता है कि छोड़ दो इसको। और फिर जैन जो उस मीटिंग को भी स्टॉप कर देता है और बोलता है कि हम ये मीटिंग थोड़ी देर बाद स्टार्ट करते हैं। तो फिर जो ईबो को जो सिक्योरिटी होती है वो ईबो को छोड़ देती है और ईबो जो अपनी शर्ट ठीक करता है और सब लोग जो उस रूम से बाहर चले जाते हैं। ईबो देख रहा था तो ईबो जाता है जैन के पास। तो अब हम इनकी तो ईबो जो जाता है जैन के पास। जैन जो खड़ा था ईबो को ही देख रहा था और जैन बोलता है हाँ बोलो क्या हुआ, तुम्हें मुझसे कुछ कहना था, तुम कौन हो। तो ईबो जो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है कि मैं ईबो हूँ। अच्छा, जो ईबो जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है ईबो फिर बोलता है कि जैन प्लीज़ जो तुमने आज कॉन्ट्रैक्ट लिया है इसको मेरे हस्बैंड को दे दीजिए। तो जैन शौक में होता है। जैन बोलते है तुम्हारा हस्बैंड कौन है, तुम्हारा हस्बैंड। तो ईबो फिर सब कुछ बताता है। तो ईबो फिर जैसे सब कुछ बता देता है जैन को कि क्या हुआ क्या नहीं, सब कुछ पूरी स्टोरी सुना देता है। ऐसे हमारा सीन कर जाते हैं। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जैन जो बैठा हुआ है और ईबो खड़ा है। ईबो जैन को ही देख रहा है और जैन जो परेशान है। जैन बोलता है तो मतलब तुम्हारा हस्बैंड इतना सीरियस था इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। तो ईबो बोलता है हाँ प्लीज़ जैन तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दो और इसको मेरे हस्बैंड को दे दो। तो जैन ईबो को देख रहा था और फिर जैन जो खड़ा हो जाता है ईबो को देख बोलता है कि मैं इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट को तुम्हारे हस्बैंड को क्यों दूँ। ईबो बोलता है मिस्टर जैन अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को मेरे हस्बैंड को दे दो तो मैं आपकी एहसान कभी नहीं भूलूँगा। जैन जो ईबो को देख रहा था और फिर जैन बोलता है ईबो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट अगर तुम्हें दे दूँगा तो मेरा बहुत लॉस हो जाएगा। तो ईबो बोलता है मैं जानता हूँ तुम्हारा बहुत लॉस होगा पर मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। तो जैन
जो ईबो को देख रहा था। और फिर जैन जो ईबो के सामने आ जाता है। ईबो की आंखें जो नम थी और वो जैन को देख रहा था और इंतज़ार में था कि ये भी क्या बोलेगा। जैन जो ईबो के सामने खड़ा हो जाता है। और फिर जैन जो ईबो को बोलता है, ईबो तुम जो चाहते हो वो मैं तुम्हें दे दूँगा। तो ईबो ये सुनता है तो ईबो खुश हो जाता है और स्माइल करता है। तो इसी में जैन जो अपना मोबाइल अपने पॉकेट से उठाता है और जैसे अपना मोबाइल उठाता है किसी को कॉल करता है और उस नंबर को कॉल करके मोबाइल को अपने कान के करीब करता है। और फिर जैसे ही वो पर्सन कॉल अटेंड कर लेता है, मतलब उठा लेता है, तो जैन उसको बोलता है कि मैंने तुम्हें जिस लड़के को ढूंढने का कहा था उसको ढूंढना छोड़ दो। तो वो पर्सन बोलता है, क्यों सर? तो जैन बोलता है, क्योंकि वो लड़का मुझे मिल गया है, वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा है। तो ईबो के फेस में जो स्माइल थी वो अचानक से गायब हो जाती है। ईबो शॉक में हो जाता है और वो पर्सन बोलता है कि क्या सर, वो आपको मिल गया? जैन बोलता है, हाँ, वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा है। तो वो पर्सन बोलता है, ओके। और जैन जो कार काट देता है। तो ईबो जो शॉक में था, ईबो जैन को देख रहा था। तो जैन फिर एक देवर स्माइल करता है और ईबो को देख रहा होता है और ईबो को बोलता है, ईबो ईबो नाम ही है ना तुम्हारा? तो ईबो जैसे जैन को देख रहा था तो जैन बोलता है, तुम कह रहे हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हारे हस्बैंड को दे दूँ, बट ईबो बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। तो ईबो जो शॉक में हो जाता है और जैन जो ईबो को देख के स्माइल कर रहा था, देवर। और इसी में हमारा सीन कट हो जाता है। मतलब हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और हमें ईबो को दिखाया जाता है। ईबो जो अपने घर पे था। फ्लैशबैक कहाँ शुरू हुआ था? जब ईबो वॉशरूम जा रहा था, तो हमें अब ईबो को दिखाया जाता है। ईबो जो अपने घर में वॉशरूम में था और शावर के नीचे कपड़ों के साथ ही नीचे बैठा हुआ था और उसने अपने टांगों को हाथ किया था और ईबो के सर पर जो पानी गिर रहा था और ईबो जो रो रहा था। ईबो जो अपने बालों को खींच रहा था, अपने टांगों को मारे जा रहा था और ईबो जो चीखना चाहता है बट ईबो चीख नहीं सकता है। ईबो इतना डिस्टर्ब था। तो इसी में जो हमारा ये फैन सेक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाता है। आगे क्या होता है वो मैं अगली वीडियो में बता देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।